ये बाल लगाओ, एक दो। वो कितना कुत्ते की तरह भगा रहे हो। यश भी यही है, मतलब सब यही है। ओरई में, ओरई अभी लोकेशन आएगी। आशु विशाल तेरे तू चेक करो जल्दी भैया, पेट्रोल खत्म हो गया। कब से हॉर्न बजा रहा हूँ मैं, उनका फोन है। फारिदा जी क्या थाली लगवा दूं, थाली? क्या लगवाऊं, पनीर पकौड़ा? गर्मी का मौसम आया। आज इन्हें पूरा गीला कर रखा, देखो गीला गच। यार एक बात है, चलो ये तो 450 सीसी समझ में आता है, ये साली 350 सीसी की मिट्टी और बाइक है ना, मेज से आगे भग रही है। यार क्या मजाक बना रखा। कहते ना बाइक में दम नहीं होता, बाइक चलाने वाले में दम होता है। तो वही वाली बात है। मजा आते है इसको चलाने में। छोटी सी गाड़ी है ना, मत प्यारी सी। दूरी में कैसी है दूरी के, तुझसे जुदा हूँ मैं। वाह, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। अयोध्या से मैंने कल रात व्लॉग एंड किया था और आज अयोध्या से वापस से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मात्र सिर्फ 4 घंटे की नींद निकालने के बाद हम ये वापस से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब राइडर की जो लाइफ है ना, वो एक राइडर ही समझ सकता है। मतलब मैं सो तो गया था 11 बजे करीब, अंदर घुस गए थे हम सोने के लिए। यार सो जाओ फटाफट फटाफट, कल सुबह 5 बजे निकल जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट जब 3 दोस्त एक साथ सो जाए एक बेड पे, तो कभी जाते ही सो ही नहीं सकते। वो 3 दोस्त भी 3 महिलाओं जैसे ही होते हैं, जिनकी कभी बात कभी ख़त्म नहीं हो सकती बातें। तो कितना ही ट्राई कर लो हम, पता है खुसर मुसर ही करते रहे पूरे टाइम। ये देखो निकल 4 घंटे की नींद पूरी कर करके उल्लू की तरह जग गए वापस से। ये हाँ भाई, जोरों में चल रही तैयारी 4 घंटे की। ये है असली मर्द। 4 घंटे की नींद निकालने के बाद वापस से उसी फॉर्म में और उसी ताकत से खड़े हो चुके हैं कि कोटा टेकने आ जाए। कोटा जाने के लिए करीबन 750 किलोमीटर है और पूरे 12 से 13 घंटे लगने वाले हैं। सबको पहले ही बोल दिया था रात को भाई, सब मतलब अलार्म लगा के, जैसे भी उठते हो वैसे उठ जाओ। अभी क्या है ना, सुबह का टाइम है। अभी हम जब निकलेंगे तो ट्रैफिक हमें लग रहा है कम से कम मिलेगा, तो इसलिए जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा कुछ है। और कपड़े जो है हमारे वो जैसे वैसे डालने हैं बस। और लैला को जो है थोड़ा सा चेन ल्यूब करने की ज़रूरत है। क्लीन तो नहीं कर पाएंगे, गारंटी की बात है। ल्यूब जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या है रास्ते खड़ करेगी। और मैं तो रात में चाबी यहीं भूल गया। वाह, खैर ये प्रॉपर्टी का ब्लॉक है, इसमें सिर्फ हम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो खैर अब मैं हो जाता हूँ तैयार और चलते हैं। ऐसा कुछ रूम था। ये चड्डी नाम हमारी चड्डी पहन रहे, कपड़े पहन लेता हूँ। चलो मिलते हैं। चलिए एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं बेट ट्रिप को। तो ट्रिप हो गई हमारी 0। चलो मैं थोड़ा बाहर लगा लेता हूँ। आकाश भैया ने बोला 2 मिनट रुक जा राहुल, आ रहा हूँ मैं। तो हाँ सारे साथ चल रहे ना, थोड़ा बाहर की साइड रोक लेते हैं। सुबह टाइम पे क्या है, बढ़िया खिंच जाएगी गाड़ी। अबे वो आशुन कहाँ गए? वो पागल हो गया है क्या? अबे इतनी भी क्या जल्दी है, सारे ही तो चल रहे हैं यार बातें करता है क्या बड़ी बस। चलिए चलते, शुरुआत करते हैं 12 बांकी से। और 5:52 हो चुकी है। ट्रिप 0 कर ली है। किलोमीटर 750 है जैसे कि मैंने बताया। चलिए बोलो प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम। चलिए अभी हम थोड़ी देर चलेंगे और चाय वगैरह पीएंगे, क्योंकि एकदम से क्या है दिमाग उठा है ना, तो दिक्कत भी हो सकती है। तो चाय वगैरह पीएंगे, फिर उसके बाद एक अच्छा खींचेंगे, फिर बीच में कहीं पे खाना वाना खाएंगे, आराम से करेंगे सारे काम, क्योंकि अब जाना ही है। क्या है ठंडी सुबह और जल्दी निकलने का यही रीज़न था कि बढ़िया हम क्या है क्रॉस कर जाएंगे ये भीड़ भड़का वाला इलाका, क्योंकि 8-9 बजे बाद क्या फिर सारे ही वो ऑफिस वाला क्राउड आ जाता है लोगों का। पता नहीं आज संडे है पर शायद जो भी है, पर भले संडे हो चाहे मंडे हो, पर क्राउड आ जाता है 9-10 बजे के बाद हाईवे पे। चलिए चलते, एक थोड़ा सा लंबा खींचता हूँ मैं, इस सुबह का ही टाइम है मेरे पास जल्दी निकालने का। आदतें ये नहीं आदतें, तुम
जो आए हो लाए हो दिल में राहते आदते। अबे कब से ओरन में जा रहा हूँ, मेरा गला और बैठा हुआ है। और रुक 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 गिरा। सुन, मैं यूँ रहा हूँ, कुलदीप भैया का पेट्रोल खत्म हो गया। कब से ओरन में जा रहा हूँ मैं, उनका फोन है। आगे चल के पहुंच जाएगी ना। अरे पहुंच बंद हो गई। हाँ, खड़ी है गाड़ी उनकी वहाँ। वो कुलदीप भैया की, अपने क्या नाम था गाड़ी का, क्लासिक। आसपास ही ना। हेलो, कट गया फोन से। हाँ, कितना दूर है पेट्रोल पंप तुमसे? आगे गई एक काम हो, खुशप्रीत आ रहा होगा पीछे से, है ना। हम यहाँ टोल के जैसे सामने खड़े हैं। हाँ, अपन चाय की दुकान पे चल लेते हैं जब तक। पेट्रोल खत्म हो गया। खत्म हो गया उसका। कितना दूर है पंप, कितना दूर है? 1 किलोमीटर है, वो बोतल में ला रहे हैं। जब तक अपन आगे कहीं चाय पी लेता। आजा, रुकना तो पड़ेगा ही। अरे जब से भगा रहे, मैं कह रहा 2 मिनट तो रुक भाई। वो तो अरे वो बोल भी देते शायद पेट्रोल नहीं, तो उन्होंने कहा आगे तो बढ़ा लेंगे। तो वो डुस्सी हो गया काम में। चाय की दुकान नहीं गए, चाय पे बैठ लेंगे, क्या है। हाँ बस, ये काम भी 25 हो गया। ये ठीक है ना, चाय भी पी लो फटाफट, क्या है। तो अभी कुलदीप भैया का फ़ोन आया कि उनका जो है पेट्रोल खत्म हो गया पीछे जस्ट नहीं दो, और पेट्रोल पंप जो 1 किलोमीटर पीछे ही है। तो मैंने कहा जब रुकना ही है फिर एक काम होता है, टोल के आगे रुकते हैं, चाय वगैरह भी पी लेंगे। तो अभी जस्ट चाय के लिए रुके हुए। हालत तो ऐसी बुरी हो रही थी, देखेंगे लग गए बोल रहे। अरे यार मज़े आ गए ना। 750 में से सिर्फ हम कितना चले अभी, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर में पहला ब्रेक लग गया हमारा। फिर चाय वगैरह पीते हैं, फिर मिलते हैं आगे। तो अभी फिर से चल दिया हम, और ये क्या हो गया, वो हालत ख़राब हो गई। तो अभी क्या दोस्त क्या पेट्रोल वगैरह भराने गए। मैं भी सोच रहा हूँ कि भरवा लेता हूँ। वैसे हाफ टैंक से थोड़ा सा कम है, भरा ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्या पेट्रोल सस्ता है। 96 ही चल रहा है, तो बढ़िया है। यहाँ भरा लेंगे, फिर खूब सारा चला के जैसे यूपी बॉर्डर ख़त्म होगी उससे पहले फिर भरवा लेंगे वहाँ, क्योंकि हर मतलब करीबन 200 रुपये का फ़र्क पड़ता है एक बार में एक टैंक का। ये क्या हो रहा है रोडों को। जज भाई का फ़ोन आया है कि ओरई में खड़े हम सारे ही, शायद वो यश है तो मतलब सब है। मैं कर रहा हूँ, पक्की बात है। वो कितना कुत्ते की तरह भगा रहे हो। यश भी यही है, मतलब सब यही है ओरई में। ओरई अभी लोकेशन आई होगी आशु, ये विशाल तेरे बात, तू चेक कर और ट्रैक करते हैं उनको। कितना किलोमीटर है? सारे यही है। क्या क्या ये बाल लगाओ, 1 2 इंक्राण में 100 किलोमीटर दूर है, चले वहीं पे सीधे। चलो, और तो फिर क्या करेंगे। बढ़िया पैरा स्टे वहीं लास्ट कर। तो वही अपन ने तो अभी तक 30-40 करे, 150 वैसे ही सोचा। हाँ। वही है स्टॉप। चलो आगे आगे 90 किलोमीटर आगे, और आउटर पे ही होंगे वो पक्का। आशु की गाड़ी में कोई तो दिक्कत आ गई, वो हमसे बहुत पहले गए थे। और बात समझ में नहीं आई मेरे कि यश भाई उन कैसे है वहाँ पे। वो तो कल रात के गायब है। अब पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो ओरई में ही शायद, आई थिंक कहीं पे उनका स्टे रहा होगा रात में। मुझे लग रहा था वो शायद वो कोटा ही टेक देंगे रात भर। पता नहीं क्या सीन हुआ, चल के देखते हैं। अभी वो बोल रहे कि इंक्राण में किलोमीटर दूर है, तो इंक्राण में का मतलब हो गया अभी मैं चल चुका हूँ 220, मतलब 320 किलोमीटर जाना है। अरे बाप रे, नहीं तो 940, मतलब आशु नाम से 100 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। अरे बाप रे, तभी गाड़ी में दिक्कत आई होगी यार, क्योंकि हम ही 110 120 चला रहे हैं। अब वो पता नहीं हमारे साथ ही चले वो, फिर भी बहुत तेज निकल गए। चलो खैर कोई नहीं, जो भी है देखते हैं आगे चल के, सीधे वहीं मिलते हैं। स्टेशन तो आशु उनकी यहीं कहीं की दिखा रहा है। पता नहीं वो है भी कि नहीं, क्योंकि कॉल आया था कि गाड़ी सही होगी, हम निकल रहे हैं। ये बैठे सारी सारी लाइन से बैठे हैं, ऐसे कैसे। आशु गाड़ी कहाँ है जो फिर गई? अरे यार, ये दोनों तो खाना खा रहे थे पीछे, मेरे को अभी पीछे वाले रेस्टोरेंट में दिखे थे। तो हटबट के तो बीड़ू वो, हटबट के तो बीड़ू हुआ है, क्या क्या नाम दिला है, चंगू मंगू। उसको नींद आ रही भयंकर।
हाँ यहाँ बुला ले, यहाँ पे सो जाएगा। वो तो 40-50 किलोमीटर पहले करा, मैं तो घोड़े आ रहे हैं। हमें रुकना था 80 किलोमीटर पहले। चलो इसको उतारते हैं। जीवना लग रहा हो, जीवना। पारेदा जी क्या थाली लगवा दूं? थाली क्या लगवाऊं? पनीर पकौड़ा। हाँ किधर से सब पकड़ने का? ये है ना, ये इससे पकड़ ले। इसमें तो कुछ रुको रुको, इससे पकड़ने का ही नहीं वेट। पकड़ ले, जो तो सपोर्ट। हाँ 1 2 3 बस। पीछे पाजी है, वो सुसु करने के लिए रुके हैं, और अमित है जो आ रहा भी 2 मिनट में शायद। ले चाय पी ले, चाय उस छड़ी पे। आओ। तो फाइनली मैं लगा पेट्रोल पंप पे। आशु की गाड़ी का पता नहीं ब्रेकडाउन हुआ, कुछ तो सीन चल रहा है उसमें। वो बोल रहे हैं कि फ्यूल पंप में कोई दिक्कत आ रही है, तो पता नहीं लोकल मैकेनिक ले गए कि आरी वाले ले गए, आई डोंट नो। बट अभी हाल फिलहाल की बीच चालू भी हुई थी, मेरे बीच में कॉल आया कि चालू हो गई, आप निकलो राहुलिया, हम आ जाएंगे। मैं ठीक है, अब मैं यहाँ तो क्लोज हो ही रहा था, सारे मैंने कहा यहीं बैठे हैं, कह रहे कि वो चालू हो गई थी, फिर वापस से बंद हो गई। चलो चाय की वैसे ही दोनों सब गुल के अंदर ऐसे फेंक रहे। रात को निकले ना, जो कि रीच कोटा, और 2 मिनट पहले मैंने राघव भाई और क्या नाम है एक और, क्या नाम था उनका, राजेश भाई, दोनों को मेरे सामने से निकलते हुए देखा। सब फेंक रहे एक दूसरे का। 25 तो यूं करता ना, हम भी तो 12 में तो चाय पी रहे हैं। हाँ हम भी 12 में चाय पी रहे हो। अभी तो हम 250-300 कुछ चल लिए, और अभी तो 350 चल रही है भाई। एक टंकी खाली होगी पूरी। 350 चल रही है, और 400 बच रहा है। 400 बच रहा है, 450 बच रहा है भाई। मरी जाएंगे भाई। कुछ नहीं होगा भाई। करेंगे। ऑर्डर दे दी, सीसीडी से आ रही बिल्कुल। कॉफी मांग रहा है पेड़ के नीचे बैठे। गर्मी का मौसम आया। आज ही ने पूरा गीला कर रखा, देखो गीला गच। ये तो टपक ही रहा है। अबे मत करो, सही में लू चिपक जाएगी, मजाक नहीं। झूला गालिया, अब वो एसी चलेगा बढ़िया। बन्ना रे बाग में झूला गालिया, बन्ना रे बाग में झूला गालिया। मारी बन्नी ने, मारी लाडी ने, मारी बन्नी ने झूलन दी जो बना गेंद गजरा। मारी बन्नी ने झूलन दी जो बना गेंद गजरा। बन्ना रे जयपुरिया थे जय जो, बन्ना रे जयपुरिया थे जय जो। उतरो पारेदा जी, सूजन आ गई शरीर में कसम से। सूज गया मैं तो भाई, सूज के हाथ में आ गई। 613 किलोमीटर चल गए यार। अरे बाप रे, कितने में छोड़ा था अपन ने आकाश जी? अपन अपने लास्ट स्टॉप से 171 किलोमीटर आ गए। 171 आ गए ना। मैंने ना अपन की चलते में 3.25 से 4.25 इस स्ट्रेच में नापी। अपन ने 103 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 3.25 से लेके 4.25 में। 103 किलोमीटर। असली राइडर। खींची का कैसे खींची है? मैंने 130 का तो वीडियो बनाया है। 40-45 मिनट पहले निकले थे हमने। सबको लपेट जाए एक साथ ही। मैं बोल रहा था, मैंने कहा भैया गाड़ी को भी आराम चाहिए। मैं हाँ, ये फूक फूका जाए, मतलब ये मान लो इतने लोड के साथ मैंने सिर्फ 130 चला लिया आज। मैंने देखूं कितनी जाती है। वो ये डबलिंग भाई साहब ये गाड़ी नहीं है तो टहल का आइटम है। जो छींटे उछले हैं, जो चेन ल्यूब के सड़ 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 सड़। क्या गाड़ी बनाई है यार, मजा आ गया। पीछे का टायर काला है के साथ रिम देख, तू रिम बता दे किस कलर की है। रिम इसकी गोल्डन थी, कलर ही चेंज हो गया उसका। एक ग्राम उस पर वो आ गए, एक अरे बार बोला नहीं, वो निकल गए। खैर कोई नहीं, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। आशुन शायद आगे निकल गए। 800 किलोमीटर चलने के बाद, हाँ तू बोल जा ले पहले। 800 किलोमीटर चलने के बाद एक राइडर की और बाइक की क्या हालत होती है मैं दिखाता हूँ। ये तो है हमारी कुछ बाइक की हालत हमारी। यार एक बात है,
चलो ये तो 450 सीसी समझ में आता है, ये साली 350 सीसी की मीटियोर बाइक और ऐसी में चालत हो जाती रहो। ये बाइक है ना मेरे से आगे भग रही है यार, क्या मजाक बना रखा भैया। तो उसमें करते क्या हो इस गाड़ी का, ये गाड़ी में 120 चला रहा हूँ, 120 और ये इससे आगे है मीटियोर। क्या हो सकता है लोड की वजह से, बट भाई क्या भागती है यार ये भगाने वाला। वो कहते हैं ना बाइक में दम नहीं होता, बाइक चलाने वाले में दम होता है। तो वही वाली बात है। अपने आकाश भैया जो है इतना ज़बरदस्त राइडर है। अभी हमने ना 171 किलोमीटर कुछ चलाई है नॉन स्टॉप, 120, 110, 130 किलोमीटर। गाड़ियाँ ना फू फू फै सारी आवाज़ें निकालती हैं। और अभी सारे दोस्त जो है इसी हाईवे को पकड़ के सीधे निकल गए। अब हम भी निकल रहे हैं क्योंकि 7 बजे का मीटअप पॉइंट रखा है। जो भी हमारा RJ20 क्लब से आएगा वो सब, या फिर जो गए ना वहाँ रुकेंगे और वहाँ बात करेंगे, थोड़ा सा मतलब कैसी राइड ले करके वो सब रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। चाय वाय पीने चले पर्दा जी, आ जाओ चला। यहाँ से निकल रहे हैं हम। थोड़ी देर का ब्रेक लिया था भैया ने, यार अब तो राहुल कुछ ज़्यादा ही हो गया। 171 चला दिया अपन ने 1 घंटे से भी कम समय में, क्योंकि थोड़ी देर रुक जा भाई। और अपन चाय वाय जब जाने दे जिसको जाना। अपन कोटा ऑलमोस्ट पहुंच गए। अब क्या बस 12, अभी कोटा मुश्किल से हमारा कितना सा बड़ा हुआ है। मैंने टॉफ़ी खा ली, बोला ही नहीं जा रहा। यहाँ से 150 है, 85-12 है, बचा कुचा ये है जहाँ से हम जा रहे हैं। तो 2 घंटे और मान लो, 5 बजे 6 और 7 बजे हम कोटा पहुँच जाएंगे। और 7 बजे हमारा मीटअप है आराम से। चलिए बस ध्यान रखना दोनों साइड का ना, एक हाथ जीतता। अरे कितनी नीचे चलाई हमें एकदम से, कितना नीचे चली गई। भैया टेस्ट ड्राइव लेंगे, चलाओ मजा आएंगे बड़े। और मैं बहुत दिनों बाद मीटियोर चलाऊंगा 11 दिन बाद। इसका सीटिंग पोस्चर ही बड़ा खतरनाक है यार। चले चलो। अरे भाई मीटियोर किधर गए इसके पैर वेर, मजा आते हैं इसके चलाने में। छोटी सी गाड़ी है ना, मत प्यारी सी, टुचुक। ये तो अपने लड़के हैं। इसको चलाने का भी यार अलग ही मजा है मीटियोर का। बहुत अलग फील हो रहा है, कसम से बहुत अलग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कि बच्ची सी गाड़ी मेरी है, टिल्लू सी में। अब भैया इसको तोड़ देते हैं 120, 130, 100, पता नहीं 120 तो चलते होंगे यार यहाँ नॉन स्टॉप। अब उनको हिमालयन मिल गई वो तो फाड़ के रख देंगे उसकी। खैर तो वो मेमोरी कार्ड में स्पेस कम है, अपन सीधे ही वहाँ मिलेंगे अब मीटअप पॉइंट पे। चलो तो फाइनली पहुँच गए हम हमारे शहर कोटा। टाइम हो चुका है 6:52। टोटल चल चुके हैं 752 किलोमीटर। वाह क्या कॉम्बिनेशन बिठा है 52 का। और अभी सारे लड़के यहाँ पे रुके हुए हैं चाय की दुकान पे, जहाँ पे हम अक्सर बैठते हैं, सीगी गार्डन। वेट हो रहा हमारा ही क्योंकि हम सबसे पीछे रह गए। भैया को बाइक चलानी थी मेरी, अपने आकाश भैया को, तो वो टेस्ट ड्राइव ले रहे थे और उनको पसंद आ गई। और ये देखो सारे लड़के यहाँ पे। चला मजे आ गए। मुबारका सभी को मुबारका। मजे आ गए। संजय तो धुएं उड़ा दे 12 साल वाली बाइक पे यार। मजा आ गया। हाँ भाई, अरे कपड़े बदल गए लोगों के। तो 6:45 बजे आ गया था मैं तो। वाह। अरे तुम्हारे तो कूलर ही चल गए थे। कूलर 2 बजे मेरे सामने ही निकले। मेरे सामने ही निकले। यस बोल रहे 20 किलोमीटर 12 से मैंने ले कोटा इंटरनेशनल राइड। वो सामने से निकला मैं वो जाने में। और मुझे 12 से 20 मिनट अपन निकले। ये सारा बढ़िया आपकी सीट ने जिंदा रख लिया मेरी सीट को। सीट हेलमेट तो बहुत है ही नहीं भाई। आई भाई जी बहुत मिनट। अरे हो रहे हैं पीछे। हां आ रहे होंगे, एक करके आ रहे हैं लोग वहां। हाँ कमांडर बहुत बधाई हो तेरे को। मजा आ गया ना। इंटरनेशनल राइड ठुकी यार, मजा आ गया कसम से। बस हाँ ये लास्ट वाला ही टाइम खराब है। ये फोन आ गया क्या? अमित का फोन आ गया, ध्यान से
यहाँ 80 फीट रोड के तिराए पे और फिर ये 80 फीट रोड पे ही तो इसको पूछो। बहुत बहुत मुबारक इंटरनेशनल राइड के लिए। तू तो बहुत आगे था यार, कहाँ रही है तू? मैं वही को मेरा फोटो डाला जब तुमने बहुत पहले ही कहीं को रुका था। सब चलते घर की तरफ, घर वाली वेट कर रहे हैं क्योंकि तो फाइनली दोस्तों से मिल लिया और अब पहुंच गए हमारे घर। होम स्वीट होम। वो आ गया एक टकला तो अरे कहा था ना एक एक करके निकलेंगे ये। ओए, बंदर, छोटे से बंदर। हाँ? वो बता क्या कह रहा है, आप कितने दिन में आए हो मुझे बताओ। मन्नू को तो पता भी नहीं था, मैं सोते हुए छोड़ के गया था उस बेचारे को। इसलिए कह रहा कितने दिन बाद आया हो। ओ मेरी मेरी बेटी 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 पुच्ची पुच्ची। ओ गरम 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 बेटा, उधर हो जाओ उधर हो जाओ उधर हो जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी, खुद ही आ रहा हूँ। अरे चिकू, अरे चिकड़ी, हाँ पुच्ची पुच्ची। वो बेरे दोनों चले गए खाने का। पुच्ची पुच्ची। गाड़ी की आवाज आती है, कहती चाचा आ गए ना चाचा। उसकी तो आवाज आती थी, बड़े आते हैं, इसकी आवाज अभी पहचान नहीं। ओए बंदर आजा 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 आजा। क्या हो गया बच्चों? ओए चमड़ू 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 चमड़ू, इधर जाओ। चलो आ गए ना मजे बेटा। खा गए तेरे पापा वगैरह सब? सब तैयार हो रहे शादी। अच्छा शादी में जा रहे हैं, हाँ शादी हो रहे हैं। तभी मेरे को बाहर किसी नहीं आया, शादी में जाना है सबको भाई। मैंने दूर बेटा गर्म है गाड़ी तो कत्ते दूर है। उसको जो बोल रहा था मैं कल आपने अरे बाप रे 11 बजे आएंगे जो थक गए। कितना 800 किलोमीटर क्यों पारदा जी? आओ थोड़ा फ्रेम में आओ। 800 किलोमीटर चलाया है पापा गाड़ी। बेटा गंदी 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 गंदा, ये बेटा गंदा हो रहा है पापा। नॉन स्टॉप 14 घंटे या 13 घंटे कुछ बाइक चला के फाइनली पहुंच चुके हैं कोटा। बहुत ही खतरनाक दिन, 46 डिग्री 46 डिग्री चल रहा था आज, पता है तेरे को? बाइक में 46 डिग्री टेम्परेचर था नॉन स्टॉप। यूपी के बाद से यूपी एमपी और राजस्थान नॉन स्टॉप 46 डिग्री पसीने में तरवर पर जो भगाई है लड़कों ने गाड़ियाँ बजाई साहब। सारे साथ में आया हूँ। पारदा जी राजस्थान ट्रिप पे जब मैंने कहा था मैं तैयार हो नेपाल राइड के लिए, हैं वो याद हो रात है यहीं खड़े होके बोली थी मैंने। लेट आए थे हाँ तब भी रात हो गई थी। नहीं जब तो बहुत लेट आए थे। जब तो मतलब 10-11 10-11 बज गई थी रात की। अभी तो अपन 7:15 पे पहुंच गए, मतलब ये मान लो 7:15 पे टेक थी इस बार तो, जबकि उससे भी ज्यादा चले। राजस्थान राइड में बोला था पारिता जी को मैंने तैयार रहना नेपाल राइड के लिए। वो दिन कितने जल्दी निकल गए रे? तुरंत हैं? अपन गए थे नवंबर में, मतलब नवंबर से ये क्या चल रहा है? अप्रैल 10 अप्रैल को गए थे अपन। मतलब यूं खत्म हो गए दिन और यूं करके, और सोचो 11 दिन हो गया आज अपन को। 11 दिन से आउट ऑफ इंडिया चल रहे हैं। सपने में भी सोचा था क्या कभी नेपाल घूम के जाएंगे यार, इंटरनेशनल राइड मार दी, मतलब क्या मजा आ गया। और ये बहुत लकी गाड़ी भाई, ये गाड़ी बहुत लकी। जैसी आई सबसे पहले तो इंटरनेशनल राइड करवा दी मेरी, और दूसरा सबसे बड़ी बात बिना किसी पंचर के ये गाड़ी है। ये बिना किसी पंचर के, मतलब सिंगल पंचर नहीं हुआ इस गाड़ी के अंदर। और मजा आ गया यार, मजा आ गया कसम से। बहुत बढ़िया गाड़ी है ये गाड़ी, मतलब 130 तो हमने टच कर दी। 2 क्विंटल लोड है इसके ऊपर। इस ट्रिप पे इस गाड़ी को देख के 2 जने तो खरीदने के लिए तैयार। हाँ इस गाड़ी को तो भैया ने चलाया कि नहीं ये मैं गाड़ी दूंगा, क्योंकि 2 क्विंटल का तो वेट हम, मतलब मेरा क्या नाम इसका विशाल का, और हमारा लगेज देखो एक बार कितना लादा हुआ हमने गधेड़े की तरह है। बुरी हालत है, फिर भी इसमें हमें पूरा 3116 किलोमीटर। आकाश भैया ने तो बोल दिया एंड जस्ट कि जाके कल कोटेशन बनवाना है मेरे को, बाइक उठानी है। 3116 किलोमीटर टोटल राइड हुई है हमारी पूरे नेपाल ट्रिप की, जिसमें 11 दिन थे, जिसमें राजस्थान एमपी यूपी पूरा नेपाल का, उधर क्या नाम से मुक्तिनाथ से लेके इधर काठमांडू है, मारफा पोखरा क्या खड़ी सब चढ़ाइयाँ थी वहाँ पे। हर वो चीज़ जो जा सकती थी गाड़ी वहाँ लेकर के गए। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा,
बहुत मजा आया, मतलब ऐसी राइड तो यार होती रहनी चाहिए लाइफ में। राजस्थान में तो बहुत काफी मजा आया। अरे राजस्थान बहुत वाले में नहीं आया बहुत इसमें एडवेंचर बहुत हुए भाई साहब जी। हमारे बंजिंग जंपिंग की वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट जंप वर्ल्ड के, क्या कूद हैं? है, भयंकर। वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट जंप मारी इसने। कुछ लोगों ने फ्लाइट बेट करके पूरा हिमालय देखा, मेरे को दोनों शौक नहीं थे, मैंने दोनों नहीं किया। मैंने बाइक चलाई 31 से 16 किलोमीटर की। बहुत मजा आया, मतलब लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस जुड़ गया साथ में RJ20 राइडर क्लब्स के साथ कि ये कभी भूले से नहीं भुलाया जाएगा। एक दर्ज हो गया नाम कि हमने लद्दाख, स्पीति, जंस्कार पता नहीं क्या क्या कर रखा ये तो है है। ना? उसमें एक इंटरनेशनल राइड भी हमारी ऐड हो गई। तो ये कुछ अब नेक्स्ट जो राइड होगी केटू के केटू कश्मीर टू कन्याकुमारी। अभी से बोल देते हैं आपको, पहले ही बोला था नेपाल राइड, कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ये कुछ है। और अब थोड़ा सा तैयार वगैरह होंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। 11 दिन से इन कपड़ों में घूम रहे हैं, हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है कैसे जी रहे हैं। भपके छूट रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, खारिया फूट रही है, ठंड भर रही है, धूल मिट्टी सब है इसमें। मतलब इसको धोने डाल दिया तो मर जाएगा वो आदमी, इतनी खतरनाक है। हमारा पहला दिन जरूर बिगड़ा था जब मेरा आईफोन पूरा रीसेट हो गया, सारा डेटा चला गया, पर ठीक है। उसके बाद हमने बाउंस बैक किया और पूरी राइड हमने ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड की हुई है। उम्मीद की है कि आपको ये वाली पूरी नेपाल ट्रिप हमारी यादगार रहेगी। जैसे मैंने घूमा वैसे मैंने कोशिश की आपको भी घुमाने को। बाकी ये कुछ था नेपाल एडवेंचर 2025 इंटरनेशनल राइड का आखिरी दिन। बोल के बड़ा गंदा सा लगा कि आखिरी दिन, नहीं तो रोज सुबह उठते थे, तैयार होते थे, बंजी बांधते थे, सामान बांधते थे, चलो चलो चलो। वाह यार क्या दिन थे, मस्त दिन थे, मजा आ गया। खैर मिलते हैं किसी इस तरह की नेक्स्ट राइड पे, तब तक के लिए